अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर स्टाइल ब्लेंडर में खुशामदीद। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये पेप्लम टॉप बनाना सिखा रही हूँ जो मैंने गरारे के साथ बनाया है। गरारे की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। और इसके लिए मैंने कुले का कपड़ा लिया है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि मैंने किस तरह से इस्तेमाल किया है। और वेलवेट यूज़ की है क्योंकि अभी भी यहाँ पर थोड़ी बहुत सर्दियाँ हैं, तो यहाँ के मौसम के हिसाब से कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने यहाँ के मौसम के हिसाब से कपड़ा लेकर और ये डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी मार्किंग करना। जो मैंने बॉर्डर्स का पीस लिया है आगे के लिए, उसकी जो मैंने लंबाई रखी है वो 10 इंचेस रखी है। जो शोल्डर्स हैं वो मैंने 4.5 इंचेस लिए हैं। जो आर्म होल की लंबाई है वो भी 4.5 इंचेस है। चेस्ट लिया है मैंने 6.5 इंचेस और कमर वाला हिस्सा लिया है मैंने 6 इंचेस। आप 6.5 इंचेस भी ले सकती हैं। उसके बाद इन सबको कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की गोलाई बनाना नहीं भूलिएगा। और एक चीज़ और बताती चलूँ कि जो हमने निशान लगाएंगे हमारे सिलाई के या फिटिंग के निशान हैं, आप उससे 1 इंच आगे बढ़ा के कटिंग करिएगा। आप उससे 1 इंच आगे बढ़ा के कटिंग करिएगा और ये सिलाई का जो मार्जिन होता है वो है। बैक का हिस्सा जब हम कटिंग करेंगे तो उसके लिए आप 1 इंच बढ़ा लीजिए फोल्डिंग वाली साइड से, क्योंकि यहाँ पर हम ज़िपर लगाएंगे और उसके बाद उसको कटिंग कर लीजिए और उसके बाद बीच में जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है वहाँ से इसे खोल लें। अब गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है और गहराई आगे के लिए 1.5 इंच और पीछे के लिए 1 इंच। अगर आपको गला थोड़ा सा और बड़ा चाहिए तो 2 इंच आगे की गहराई और 1.5 इंच पीछे की कर लें, क्योंकि वेलवेट का कपड़ा है और थोड़ा सा इसमें खिंचाव पैदा होता है। मैं जब सिलाई करूँगी तो थोड़ा सा खिंचेगा भी है, तो इसलिए मैंने कम लिया है ताकि गला बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद ये मैंने कुले का जो कपड़ा है वो खोल लिया था, कुला खोल लिया था। और मैंने जो इसमें सबसे लंबी पट्टी लटक रही होती है जो हाथ पे ली जाती है, वो वाली पट्टी में से मैंने कपड़ा इस्तेमाल किया है। इसकी जो टोटल मैं चौड़ाई ले रही हूँ वो 40 इंच, फोल्ड के ऊपर 20 इंच है और जो लंबाई है वो 7.5 इंचेस है। आप अच्छी तरह इसे इस्त्री से बिठा लें और उसके बाद बीच वाले हिस्से से हम यहाँ पर बॉक्स प्लीट के लिए निशान डालना शुरू करेंगे। जो बॉक्स प्लीट की चौड़ाई होगी वो 2 इंचेस होगी और 3 इंचेस तक मैं इसको सीऊँगी। ठीक है, उसके बाद आप निशान लगा लें। और मैं जो सेकंड प्लेट सीऊँगी और उसके बाद जो बाकी की प्लेट सीऊँगी वो मैं जब मशीन पे सिलाई कर रही होंगी उसी वक्त लगाती जाऊँगी और सीती जाऊँगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इस तरह पिन्स की मदद से इसे आप पिन्स की मदद से जोड़ें और इसके बाद आगे 4 इंच के ऊपर निशान लगाएं। फिर कपड़े को फोल्ड करें और फिर ऐसे ही 2 इंच चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई पे निशान लगा के लगाती जाएं और प्लीट्स इस तरह बनती जाएंगी। बहुत ज़्यादा पिन्स हो जाती हैं मेरे लिए, तो फिर मुझे उलझन होने लगती है कि सिलाई में बहुत ज़्यादा रुकावट सी मुझे महसूस होती है। लेकिन अगर आप इस तरह से मुतमईन हैं काम करने से तो आप इस तरह करें। अब मैं दूसरी प्लीट डाल रही हूँ, तो आप देख लें जहाँ मैंने पहली सिलाई लगाई है वहाँ से लेकर 4 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया। इस तरह फिर मैंने इसको बीच वाले हिस्से से फोल्ड कर लिया और जिस तरह से पहले मैंने निशान लगाया था प्लीट के लिए उसी तरह से मैं ये दूसरा निशान भी लगाऊंगी। 2 इंच की चौड़ाई और 3 इंच की लंबाई यहाँ तक सिएंगे ताकि जब नीचे जब यहाँ तक सिलेगा और कपड़ा जब पूरा सिल के तैयार होगा तब आप देखेंगे एक खूबसूरत सा इसका एक तैयार लुक आता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। इसी तरह मैं सारी प्लेट सी लूँगी और प्लेट्स को सीने के बाद जो है वो अब हम इसके ऊपर इस्त्री करेंगे। क्योंकि कपड़ा बनारसी है और थोड़ा सा हल्का है, तो अगर आप चाहें तो कॉटन का इसके ऊपर कपड़ा रखकर तब भी इस्त्री कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि हल्के टेम्परेचर पे आप इसको रख के इस्त्री करें ताकि प्लेट्स आपकी बैठ जाएं
और कपड़ा आपका कहीं से नहीं जले। मैं जो प्लीट्स बिठाना शुरू कर रही हूँ वो बीच से कर रही हूँ, ताकि मेरे पास जब नीचे से भी, क्योंकि फ़ोल्ड करके फिर इस तरह से बिठाना है, तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके पास जो है कपड़ा साइडों में बराबर से बचता रहेगा। और इसी तरह से मैं प्लीट्स बिठा के सारे कपड़े पे इस्त्री कर लूँगी। नीचे का घेरा मेरा तैयार हो गया है, इस्त्री वगैरह करके बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं सबसे पहले ज़िपर लगाना शुरू करूँगी और पीछे वाला जो बॉडिस का हिस्सा है उसके ऊपर सबसे पहले ज़िप लगाऊंगी मैं। तो ज़िपर फुट लगा लिया है। उसके बाद जो सीधा साइड है ज़िप का वो मैंने कपड़े के ऊपर पलट के रखा है। आपको इसकी वजह बता दूं, क्योंकि जब हम इसे दूसरी तरफ भी सी लेंगे और जब ज़िप बंद करेंगे तो ये इनविजिबल ज़िपर है, तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। अगर आपको थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आ रही हो तो आप इस पर पिन भी लगा सकते हैं और फिर आराम से एहतियात के साथ इसे सी लें। अब दूसरी तरफ जो मैंने ज़िपर का दूसरा हिस्सा रखा है, अब उसके टीथ्स देख लें। जो उसकी जो दांत हैं, जो ज़िपर के दांत वाला हिस्सा है वो सीधे हाथ पे, यहाँ पे भी मैंने ज़िपर का सीधा हिस्सा कपड़े के सीधे हिस्से के ऊपर रखा है। इसके बाद ये देखें, मैं ज़िपर आपको बंद करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से बंद हो जाएगी और अब पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि हमने ज़िपर लगाई भी है या नहीं लगाई। तो इनविजिबल ज़िपर जो है वो फैंसी कपड़ों के लिए बहुत बेहतरीन रहती है। इसके बाद आप अपना नीचे का घेर वाला हिस्सा लें और उसको इस तरह से अटैच करके सी लें। पहले पिंस की मदद से इसे बिठा लें और उसके बाद इसे सीने में हमें आसानी होगी। ये पिंस मैंने लगा ली हैं और अब हम इसे सिलाई करना शुरू करते हैं। और सिलाई जो करिएगा वो जिस भी कपड़े पे आपने प्लीट्स डाली हैं वहाँ से सिलाई शुरू करिएगा। जब सिलाई आप करने लगें तो सिलाई आप उस हिस्से से करें जहाँ पे आपने प्लीट्स डाली हैं। उसकी सिर्फ वजह यही है कि आपको इससे बहुत आसानी हो जाएगी और आप साथ साथ जो कपड़ा है उसको बिठाते भी चले जाएंगे और उसको सीते चले जाएंगे। और इस पूरे डिज़ाइन में गरारे पे और शर्ट के ऊपर मिलाने के बाद आपको तकरीबन 7 गज़ या 7 मीटर जो है कह लें आप, इतनी आपको बेल की ज़रूरत होगी। गज़ कम होता है, 7 मीटर रख लिएगा और अगर आप गज़ में ले रहे हैं तो 7.5 गज़ ले लीजिएगा। उसके बाद स्लीव्स कटिंग करके उसे तैयार कर लें, बीच का निशान लगाएं और पिन्स की मदद से पहले सेट करके और उसके बाद इस पर सिलाई लगा लें। आस्तीन की जो मैंने डिज़ाइनिंग की है इसकी वीडियो मैं सेपरेट डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो रही थी वीडियो और ये डिज़ाइन थोड़ा सा मैंने नाप तोल के बनाया है, यानी कि इसकी भी मेजरमेंट्स की हैं, तो वो मैं एक अलग वीडियो बना के उसमें आपको दिखा दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो हमारी आस्तीन जब तैयार हो जाए तो उसको अटैच कर लें और उसके बाद फ़िटिंग कर लें। एक साइड से फ़िटिंग होगी, लेकिन उससे पहले मैं इसके नीचे, क्योंकि बनारसी जो कपड़ा है वो थोड़ा सा बच्चों को तंग करता है, तो मैंने जितनी भी लंबाई घेर की है मेरी उतनी लंबाई लेकर और उसके बाद जो चौड़ाई मैंने ली है वो 5 से लेकर 6 इंच तक आप ले लें, ताकि नीचे से लाइनिंग नज़र नहीं आए। ठीक है, और उसके बाद मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके इसे सीती जा रही हूँ और जितना भी मेरा एक्स्ट्रा जो कपड़ा बाहर पहले नज़र आ रहा था वो अंदर की तरफ अब चला गया है। तो इधर कोई भी घेर की सिलाई या धागे वगैरह जो एक्स्ट्रा हैं वो कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसके बाद मैंने नीचे से भी इसे मोड़ लिया है और साइड से मैंने इसकी सिलाई कर ली है।
मैंने एक साइड से अभी सिलाई लगाई है और एक साइड से सारी फिटिंग कर ली। आप आस्तीन देख लें कि बेलें ऊपर नीचे नहीं जा रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। साइड की सिलाई भी जो है वो मैंने अंदर की तरफ से सी है, उसका तरीक़ा मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से सीना है। इसके बाद मैंने बेल लिए, मेरे पास बेल ख़त्म हो गई थी, मेरे पास तकरीबन 5 मीटर की बेल थी, वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने उससे मैचिंग की, मेरे पास एक पड़ी हुई थी थोड़ा सा टुकड़ा, तो वो मैंने निकाल लिया और इस तरह से ये मैंने पूरे घेर पे लगा लिया है ताकि इसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो इसकी फ़िनिश लुक है वो अच्छी आ जाए। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ नहीं लगाएं और बच्चों सिर्फ एक लॉकेट आप पहना दें या ब्रोच बीच में लगा दें, अगर फ्लावर बना के लगाना चाहें तो वो लगा दें। मुझे ये निकाह की तकरीब में पहनाना था तो मुझे थोड़ा सा फैंसी बनाना था और इसलिए मैं इसके ऊपर कुंदन और कटोरी वाले जो सीक्वेंस होते हैं वो और प्लास्टिक के कुछ मुझे क्राफ्ट सेक्शन से मिल गए थे। इसमें ये रेड है लेकिन इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है गोल्डन एंड पिंक का, तो वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मैंने इसलिए ये डिसाइड किया कि ये लगाते हैं और थोड़ा सा इसको भरा हुआ बनाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं के बीड्स की डिज़ाइनिंग किस तरह से करते हैं या किस तरह से सितारे मोतियों को आप अरेंज कर सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी किसी वीडियो में इसको तफसील से आपको बताऊंगी कि किस तरह से अरेंजमेंट्स करनी चाहिए। पहले तो मैंने सिर्फ डिसाइड ये किया था कि ऊपर गले पे 2 इस तरह से इसी सीक्वेंस की जो है वो लाइनिंग बनाकर जो कटोरी वाली सीक्वेंस है उसकी बीच बीच में छन डाल दूँगी। लेकिन फिर मुझे जब मैं डिज़ाइनिंग करने के लिए बैठी, जब मैं इसके ऊपर, तो मैं चीज़ों को चेंज करती चली गई, तो इसीलिए शायद पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊं। अच्छा, जो ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ, ये जेमटेक ग्लू यूज़ कर रही हूँ, ये वाटरप्रूफ ग्लू है और जब ये 12 घंटे से इसको 18 घंटे लगते हैं सूखने में मुकम्मल तौर पर। उसके बाद इसको पीछे की तरफ से इस्त्री करके आप अच्छी तरह से जमा लें और उसके बाद जो है आप इसको धोएंगे भी तो इससे नहीं निकलेगा, ये ग्लू नहीं निकलता। मैं बहुत माज़रत चाहती हूँ कि गले का डिज़ाइन मैंने पूरा बनते हुए नहीं दिखाया। और ये हमारी फ़ाइनल प्रोडक्ट रेडी है। मैं इसके साथ एक छोटा सा हेयर बैंड जो है वो बनाया था और बहुत खूबसूरत एक मुकम्मल लुक है। आस्तीन की वीडियो भी मैं इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दूँगी ताकि आपके पास एक मुकम्मल आउटफिट हो। पहन के बहुत क्यूट लग रही थी। मूड थोड़ा सा उस दिन ख़राब था तो वॉक वगैरह इन्होंने नहीं की, तो इसलिए मैं इनकी चलते हुए की तस्वीर नहीं डाल सकी। और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि कैसा आपको लगा। और मुझे बहुत प्यारा लगा और जब सब बहुत तारीफ़ करते हैं तो बहुत वाकई अच्छा लगता है। जब लोग आके मुझसे पूछते हैं कि ये वाला ड्रेस कहाँ से लिया, और जब मैं उन्हें बताती हूँ कि नहीं ये मैंने ख़ुद सिया है, तो जो उनके चेहरे पे हैरानी होती है वो मेरी खुशी होती है कि मैंने वाकई इतना अच्छा सिया या इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग की कि लोग उसे इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो घर में चीज़ें होती हैं, जैसे कुला हो गया, अब कुला जो है वो एक ही दफ़ा पहना जाता है और उसके बाद जो है उसे उठा के रख दिया जाता है, उसका कोई यूज़ समझ में नहीं आता। तो मैंने एक अपना ड्रेस बनाया था अपने भाई के कुले से और मैं इंशाल्लाह उसकी पिक्चर जो है वो इंस्टाग्राम पे डालूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाला कुला मेरे सबसे बड़े भाई का था तो वो मैंने अपनी बेटी के गरारे में यूज़ किया और जब मेरे भाई ने देखा तो वाकई उनके जो चेहरे के तासुरात थे, अच्छा ये मेरा निकाह का कुला है, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत इन्जॉय किया इस प्रोजेक्ट को। आप भी बताइएगा कि किसी चीज़ की अगर कमी रह गई हो या मैंने बहुत ज़्यादा ओवर डेकोरेट कर दिया तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपसे बात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।